एक बार पुनः आप सभी लोगों को के बीच में देर रात आया हूं। देर रात आने का कारण है कि एक बड़ी घटना देश के तमाम लोगों को शॉक्ड कर रही है और पूर्व में किए गए हमारे शंकाओं को बल दे रही है। सुब्रत राय का आज देर रात देहांत हो गया। आज जब खबर आई तो बेहद चौंकाने वाली खबर थी और जिसकी उम्मीद नहीं थी कि सुब्रत राय इतनी जल्दी देश भर के निवेशकों का पैसा को अधर में छोड़ करके चले जाएंगे। हमने कई बार तमाम वीडियोज़ में सुब्रत राय की हत्या हो सकती है इस पे तमाम बार सरकारों का ध्यान आकृष्ट कराया था और सीबीआई की जांच की मांग करी थी और ये आशंका भी व्यक्त करी थी कि कहीं सुब्रत राय को लोग हाईजैक करके तो नहीं रखे हैं। और आज जो खबर आ रही है, निस्संदेह ये उनकी स्वाभाविक मौत नहीं प्रतीत हो रही है। सुब्रत राय का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन लोगों को जिससे उनको डर था, उनका हित प्रभावित हो रहा था, उन लोगों ने मिल करके उनकी हत्या करा दी है। और मैं भारत की सरकार से मांग कर रहा हूं कि सुब्रत राय की हत्या की जो ये मौत है उस मौत की जांच किया जाए। ये मृत्यु के स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। निश्चित तौर पे सुब्रत राय की किसी ने हत्या करी है, करवाई है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में के लोग भी उसमें शामिल हैं और बड़ा खेल ऊपर खाने से हुआ है। और सुब्रत राय का जाना स्वाभाविक जाना नहीं है। सुब्रत राय इतनी जल्दी देश के निवेशकों का भुगतान हुए बिना जा नहीं सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां दिख रही हैं, हमको प्रतीत हो रहा है, आशंका हो रही है। और मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि तुरंत सीबीआई की जांच लगाएं और सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इनकी स्वाभाविक मौत को ना मान करके, इनकी हत्या मान करके इनकी विधिक जांच कराया जाए और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इनकी अंत्येष्टि की जाए। और चूंकि देश भर के निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, बड़े लोगों के ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि 3000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। लाखों लोग अपने पैसे के लिए आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठे थे और तमाम लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी सांसें अटकी हुई हैं। मैं आप सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखिए और हिम्मत बनाए रखिए। बहुत जल्द एक बड़ी रणनीति के साथ हम सब बैठने का काम करेंगे और एक नए रणनीति के साथ हम सभी लोग अपने पैसे का भुगतान कैसे अब हो पाएगा, इस विषय पे आप मंथन और चिंतन करते हुए एक नई रणनीति बनाएंगे। और आपका पैसा भारत की सरकार को किस आधार पे देना पड़ेगा, इसके लिए एक नई रणनीति के साथ हम सभी लोगों को एक निकल के बाहर आना होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और शांति बनाए रखिएगा। निसंदेह ये घटना एक बड़ी घटना है और कहते हैं ना कि जब पाप के घड़े भरते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं और आज वही कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इस घटना को स्वाभाविक मौत नहीं मानते। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं गहरी साजिश नजर आ रही है और मैं भारत की सरकार से एक बार पुनः मांग करूंगा देश भर के लोगों की तरफ से कि सुब्रत राय की मौत की जांच की जाए, क्योंकि सुब्रत राय स्वाभाविक तरीके से बीमारी से ग्रसित होकर मरे, ऐसा हम सभी लोगों को आभास नहीं हो रहा, हम लोगों को एहसास नहीं हो रहा और हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सुब्रत राय के मौत के पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने सुब्रत राय को हाईजैक भी किया था, सुब्रत राय को बाहर नहीं आने दिया था, सुब्रत राय को में अपने उन सभी साथियों के सामने विचार प्रस्तुत नहीं करने दे रहे थे। तो कुछ लोग हैं जो उन्हीं प्रबंधन तंत्र में भी लोग शामिल हैं, जिन लोगों के ऊपर और तमाम ऐसे बड़े लोग भी शामिल हैं जो नहीं चाहते थे कि एक कंपनी में सुब्रत राय अपना निर्णय ले पाएँ और देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान के कोई रास्ते तलाश पाएँ। और चूंकि हम सब लोग बार बार कह रहे थे कि सुब्रत राय को
सार्वजनिक मंचों पे आना चाहिए, हम लोगों से बात करनी चाहिए, हम लोगों के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। हम सभी लोग सुब्रत राय के साथ खड़े होते। अगर कोई परिस्थितियां ऐसी आती जिससे देश के में वो लोगों के सामने आते, अपनी बात रखते, तो निसंदेह आंदोलन के लोग, हम सभी लोग सुब्रत राय के साथ खड़े होकर के उनके देश भर के निवेशकों के भुगतान के रास्ते का विकल्प तैयार करते। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया और आज सुब्रत राय हम लोगों के बीच में नहीं है। तो तमाम साथी, बहुत सारे लोग परेशान होंगे, परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे होंगे। धैर्य के साथ आप सभी लोग धैर्यता बनाए रखिए और इस विषम हालात में एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। आने वाले दिन में हम सभी लोग बहुत जल्दी इमीडिएटली एक बड़ी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के दौरान हम सब लोग एक सामूहिक निर्णय लेंगे कि अब अगली रणनीति कैसे बनाई जाए जिससे देश भर के निवेशकों का पैसे का भुगतान हो पाए। धन्यवाद।